अस्मा बुखारी इस वक्त हमारे साथ नून लीग की रहनुमा मौजूद हैं। अस्मा, आप क्या समझती हैं कि कल हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, इसमें कोई डाउट नहीं है और मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही। मैं वो जो हकीकत है और जो नंबर्स हैं, बिकॉज वज़ीर आला ने हमेशा नंबर्स के तहत जो है वो इलेक्ट होना होता है और हम इंशाल्लाह ताला इस वक्त पीटीआई और क्यू लीग से जो है वो 9 मेंबर्स ज्यादा हैं और इंशाल्लाह ताला कल हमजा शहबाज साहब दोबारा 4 बजे जो है वो वज़ीर आला इलेक्ट होंगे और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला के हर फैसले में मसलहत होती है और ये हमारे लिए मसलहत है कि हम दोबारा अपनी अक्सरियत साबित करें और इनका जो प्रोपेगेंडा है जो हमजा साहब की हुकूमत के खिलाफ और वो है वो सब दम तोड़ जाएगा। अच्छा अस्मा, आप क्या समझती हैं कि इस सारी प्रैक्टिस से फिर चौधरी परवेज इलाही और उनके साथी हासिल क्या करेंगे अगर कल को दोबारा हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। उनके लिए पहली दफा भी हजीमत ही थी और अब भी यकीनन हजीमत ही है और होगी, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो इज्जत रास नहीं आती, तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है। बेहतर था कि परवेज इलाही साहब कम से कम अपनी एज का ही ध्यान कर लेते और लेकिन मुझे कहीं से ऐसी सुनगुन मिल रही है कि शायद जो है परवेज इलाही साहब अपनी कैंडिडेचर विड्रॉ कर लें, तो लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा अज़मा, आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी फयाजुल हसन चौहान साहब से। उनका ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी बच्चा बच्चा जानता है, बिका हुआ है, वो नून लीग का है, उसकी मौजूदगी में जो इंतखाब होगा वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। रिस्पॉन्स देंगी अज़मा? देखिए, फयाजुल हसन चौहान साहब का मत मारी गई है और जाहिर है जिनकी मत मारी जाए उनको बंदा क्या कह सकता है। परवेज जो दोस्त मजारी है उसने क्या जो है वो खुफिया बैलेटिंग होनी है। इनको इतना अकल और वो नहीं है, शऊर नहीं है कि ये ओपन बैलेट है, लोगों ने आईज और नोज के दरवाजों से गुजरना है, सबके सामने वोटिंग होनी है। उसमें मजारी साहब क्या करेंगे? वो क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि इनकी गुंडागर्दी जो है उसको जो है वो उसका सामना कर सकते हैं, जो उन्होंने पिछली दफा भी किया, और इनकी जो बदमाशी है उसको वो रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो मजारी साहब के तो हाथ में है ही कुछ नहीं, ये ओपन इलेक्शन है। अच्छा अज़मा, ये भी मुतालबा था चौहान साहब का कि जो 5 मखसूस अराकीन का नोटिफिकेशन हुआ है उन्हें भी इस इंतखाब में शामिल किया जाना चाहिए। क्या आप इसकी हिमायत करती हैं अज़मा? जी, अभी तो इसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील हमने दायर की है। देखिए, अगर इनका तमाम कानूनी जो है वो कार्रवाइयाँ पूरी करना और कानून से जो है वो अपनी मदद हासिल करना इनका हक है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। और हमें इसके ऊपर बिल्कुल इख्तलाफ है इस बात के ऊपर कि जब एक 20 सीटें ही नहीं है हाउस के अंदर, तो इनको वो दोबारा जो है वो अगर ये यकीनन जो मुझे लगता है ये वो 20 सीटें नहीं जीत पाएंगे, तो इनको 5 रिजर्व सीटें किस कानून के तहत मिलेंगी और क्यों मिलनी चाहिए। तो इसलिए चौहान साहब की मर्जी से तो नहीं चलेगा ना। पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनको आईने पाकिस्तान के तहत चलना है और इनके लिए कल भी जो है वो शर्मिंदगी थी और आइंदी भी शर्मिंदगी। लेकिन अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं अज़मा, तो अब तक इतना डर डर के क्यों हुकूमत कर रहे हैं हमजा शहबाज? अब तक उनके जो नामजद वुज़रा हैं उन्हें कलमदान तक तफवीज़ नहीं किए गए हैं, क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डरने वाली तो कतन और हमजा शहबाज शरीफ साहब कभी भी डरने वाले लोगों में से नहीं है। लेकिन यह है कि जब आप इत्तेहादी हुकूमत होते हैं तो और फिर यह है कि पहले दिन वफाक में तो ऐसा नहीं हुआ ना अज़मा, वहां पर तो सबको जी 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 मुझे मालूम है। देखिए, पंजाब के अंदर पहले ही दिन से हमजा शहबाज शरीफ साहब को कहाँ सांस लेने दिया है इन्होंने। कभी एक अदालत, कभी दूसरा इशू, कभी तीसरा इशू, कभी ये पटिशन, कभी वो पटिशन, और उसके बावजूद भी उन्होंने जो 2-2.5-3 महीने की उनकी हुकूमत है उन्होंने बेमिसाल काम किया है उसके अंदर। और ये कैबिनेट नहीं बनी, एक्सटेंशन नहीं हुए, ये पैटी मसाइल हैं। क्या ये बताइए कि गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आई? क्या हमजा साहब जो है वो हर एक इशू को 2 स्टेप पर जाके हल करने की कोशिश नहीं कर रहे? तो ये बाकी इशूज जो हैं वो छोटे इशूज होते हैं, इंशाल्लाह इस दफा वो भी ठीक हो जाएंगे। अज़मा, आप क्या समझती हैं कि वफाक के अंदर जो है जिस तब्दीली का भी हमसे बात कर रहे थे शेख रशीद अहमद, वो ये कह रहे थे कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे और जिन लोगों के ताउन से आप लोगों ने हुकूमत हासिल की है वो भी आपसे नाला हैं। देखिए, वो मुझे नहीं समझ आती कि आप अभी तक शेख रशीद साहब को जो है वो सीरियस लेते हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं वो, और उनकी तो अपनी बात उनके घर वालों को समझ नहीं आती और उनको वो नहीं होगी, वो अदम एतमाद, आपको याद है ना, डाइस पे हाथ मार मार के नहीं होगी, कामयाब नहीं होगी, हो गई ना। और फिर वो उन्होंने ये जो अज़मा अता तारर साहब ने नंबर बयान किया है 168 वर्सेस 177, आप इसे इंडोर्स करती हैं? और अगर बिल्कुल 100%, और यही फिगर है हमारा, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह ताला
कल हमजा सिराजी साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत अजाब हमारे सरों पर मुसल्लत किया है, तो उम्मीद है कि वो 6 अरकान को अच्छा फैसला करेंगे। और फिर नून लीग में से भी बहुत से अरकान हैं कि जो न्यूट्रल रह के जो है वो शायद कोई अपना रोल प्ले कर सके। तो इन 2 सूरतों में देखिए अब क्या बनता है कल इलेक्शन में। नहीं फैज साहब, ये तो मुस्तकबिल का हो गया ना। ये जो लाहौर हाई कोर्ट का आज डिसीजन आया है जिस पर रिस्पांस देते हुए राजा बशारत जो थे वो बहुत खुश थे, सब्तैन खान बहुत खुश थे, लेकिन फवाद चौधरी की जानिब से बड़ा मोहतात रिस्पांस दिया गया, आपकी जानिब से भी बड़ा मोहतात रिस्पांस आ रहा है। और जस्टिस साजिद महमूद सेठी का जो डायसेंटिंग नोट है जिसमें उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल किया गया है, उससे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। चौहान साहब देखिए, मैंने तो आपको बता दिया है कि मैं तो इस फैसले के हवाले से 50% जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे जनाब लाइकिंग है और एक्सेप्शन है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन 50% जो है ना वो मैं जाती तौर पे इस जो फैसला है उससे मैं एग्री नहीं करता। मेरा राइट है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से। जरा इसको जरा दोबारा इलेबोरेट कीजिएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी आपको सुनना शुरू किया कि आप 50% इस फैसले से एग्री क्यों नहीं करते। चौहान साहब सर, जो 5 मेंबर मुंतखब हुए हैं खसूसी नशिस्त पे, जो जिनके मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट ने ही फैसला किया है, उनको राइट मिलना चाहिए वोट का इस इलेक्शन में। वो जनाब मेंबर हैं इस वक्त पार्लियामेंट के जना सूबाई असम्बली के। अगर आप उनको जनाब एग्जेम्प्ट कर देते हैं, एग्जेम्प्ट करके अगर आप इलेक्शन करवाते हैं तो ये उनके साथ ज्यादती है। फवाद, आप चौहान साहब से कोई बात करना चाहेंगे, इस पर रिस्पांस देना चाहेंगे? फवाद चौहान साहब, ये तो 50% तस्लीम करना और 50% जो है वो रद्द कर देना, ये तो फिर इस तरह से है कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा अदालत का फैसला ये बात नहीं है। देखिए, जब लाहौर हाई कोर्ट ने खुद फैसला किया है कि ये 5 मखसूस नशिस्तों पे ये मेंबर कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे ये मेंबर बन चुके हैं, जब ये मेंबर बन चुके हैं तो फिर इनको राइट मिलना चाहिए वोट का। ये साहब, जब लार्जर बेंच होता है और फिर डबल बेंच या सिंगल बेंच का जो फैसला होता है वो ओवर रूल हो जाता है और लार्जर बेंच मैं समझता हूँ कि ये फिर एक जो ना मेरी जाती राय है कि फिर ये पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है हमजा शहबाज की हुकूमत को लीगलाइज करने का, लेजिटिमाइज करने का, एक प्रॉपर प्रोसेस के जरिए से उसको जनाब लीगल उसको जनाब हैसियत देने का। फिर डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो मैंने जो 50% रखा है उसमें दूसरा पोर्शन 25% तो हो गया ना। ये 5 हमारे मेंबरान जो है उनको इजाजत नहीं मिल रही है जिस एग्रीमेंट का जो है ना 25% हो गया। डिप्टी स्पीकर है ही पार्शल, सारी दुनिया को पता है, वो नून लीग के साथ उसके मामला तय हो चुके हैं, बच्चे को पता है। अब वो डिप्टी स्पीकर जो है ना वो कंडक्ट करेगा और उसकी जो है ना उसकी सुपरविजन और सारी चीज। तो ये 2 चीजें हैं, इस पे भी मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट को देखना चाहिए था। और बाकी जो फैसला दिया उसके मुताबिक सर आंखों पे हम इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे पूरे प्रोसेस के अंदर। और चौहान साहब, अभी अता तारड़ ने कहा है कि इस वक्त इस करंट सिचुएशन में भी हमारे पास जो नंबर है पंजाब असेंबली में वो 177 है और आपके पास 168 है। देखें, इनके 6 जो आजाद मेंबर है ना जो इनके साथ है, उन 6 की तो वैसी जिंदगी तबाह हुई हुई है अपने हलकों में। जो आवाम की जिंदगी, पूरी 22 करोड़ आवाम की जिंदगी तबाह हुई हुई है पिछले 2.5-3 महीनों से, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, महंगाई, मारामारी की वजह से। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो 6 आजाद अरकान इनके साथ मिले हुए हैं, इनके वोटर चैन लेने देते होंगे इनको?